लस्सी की गोलियां तो चलेंगी कि नहीं, लेकिन सियासत में लफ्जों की गोलियां चलती रहती हैं और लगती भी बड़े जोर की हैं। खैर, मुस्लिम लीग नून की आज हमने बात करनी है। मजामत, मफामत, कंफ्यूजन, नून लीग का इस वक्त एक स्लोगन नजर आता है। ऐसा लगता है कि जमात टूट टूट का शिकार है। जमात में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बहुत ज्यादा है। कई दिनों से शहबाज शरीफ से मुतालिक पार्टी सदारत छोड़ने की खबरें गर्दिश कर रही थी। ताहम इन अफवाहों और चाय मगोइयों के बाद बिलाखिर लीगी सदर, आपको मालूम है, शहबाज शरीफ साहब मंजर आम पे आए। उन्होंने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में मुस्लिम लीग नून की इस कंफ्यूजन में मजीद इजाफा कर दिया, उसको क्लियर नहीं किया। लीगी कायद मरियम नवाज और उनके हमख्याल रहनुमा अभी तक अपने मज़ामती बयानिए पर डटे हुए हैं। ताहम शहबाज शरीफ ने एक बार फिर पार्टी बयानी के बरक्स कौमी मसालत पर जोर देते हुए पैगाम दिया कि ताली दोनों हाथों से बचती है। उन्होंने लीगी कायद के इदारों से मुतल्लिक बयानात को जज्बाती करार देते हुए कहा कि किसी एक इदारे या फर्द का कोई कसूर नहीं, सबको अपनी गलतियों से सबक सीख कर आगे बढ़ना होगा। अगर माजी में फंसे रहे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। उन्होंने मुस्लिम लीग नून में मुशावरत के फुकदान का एतराफ़ भी किया और बताया कि अगर 2018 के इलेक्शन से पहले मुशावरत की जाती और सही हिकमत अमली अपनाते तो नवाज शरीफ चौथी मरतबा वज़ीर आज़म होते। बिल्कुल, वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने शहबाज शरीफ के इंटरव्यू का रद्द अमल दिया और उन्होंने पेशकश की कि शहबाज शरीफ माजी भुलाकर आएँ। गवर्नमेंट के मुज़ाकरात के दरवाजे खुले हैं, आएँ EVM से बिस्मिल्लाह करते हैं। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे पास मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया राना साहब कि आपने अर्ली इन द मॉर्निंग ज्वाइन किया। अगर मुस्लिम लीग नून के बयानी के हवाले से बात करें, मज़ाहमती और मफामती बयानी के शिकार क्यों नजर आती है, ये जो कन्फ्यूजन है ये क्यों क्रिएट हुई गई और इसको किस तरह से दूर किया जाएगा? नहीं, इसकी वजह हमारे नज़दीक तो बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। बयानिया एक ही है और वो PMLN का बयानिया है या पार्टी लीडर मियां नवाज शरीफ का बयानिया है, जिसको हमने एक नारे की शक्ल में वोट को इज़्ज़त दो, और उससे मुराद ये है कि वोट के फैसले को तस्लीम किया जाए। ये वोट की ताकत से बनने वाला मुल्क है, इसे वोट की ताकत से चलाया जाए। आवाम के फैसले को तस्लीम किया जाए, ना कि उसको तब्दील किया जाए। सिविलियन बालादस्ती हो, रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो, तमाम अदारे अपनी आइनी हदूद में रह के काम करें, तो फिर ये मुल्क आगे बढ़ेगा। फिर इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा, फिर इस मुल्क की इकानमी और हर सारे मसाइल इसके हल होंगे। और उसके लिए इब्तदा जो है वो फ्री फेयर इलेक्शन है, विदाउट एनी जो है वो मुदाखलत। तो हमारा बयानिया यही है। हाँ, इस बयानिए इस मंजिल के हसूल के लिए जो है वो मुख्तलिफ वक्त में मुख्तलिफ तरीक़ाकार हो सकता है। किसी वक्त मुफाहमत से भी काम लेना पड़ सकता है, गुफ्तगू भी हो सकती है या होना ज़रूरी होती है, और किसी वक्त जो है वो आपको एहतजाज का रास्ता भी अपनाना पड़ता है, अपनी आवाज़ को बुलंद करना पड़ता है, अपने मौक़िफ़ को आवाम के पास लेके जाना पड़ता है पजीराई के लिए। तो ये जो दो तरीक़ाकार हैं, इसके ऊपर जो है वो वक्त के साथ जो है वो थोड़ा बहुत शिफ्ट आता रहता है। तो उसको जो है वो लोगों के नज़दीक जी दो बयानी है। ये बात तो आपकी दुरुस्त है, लेकिन जिस तरह का माजी करीब में हम जैसी स्टेटमेंट्स देखते रहे ना, उससे जरा ये मौक़िफ़ कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, ऐसे लग रहा है। और शहबाज शरीफ साहब ने तो इंटरव्यू में शिकवे शिकायत का अंबार लगा दिया, मुसलसल गिले करते नजर आए। शहबाज शरीफ साहब की ये जो माजी भुलाने की नसीहत है राना साहब, ये किसके लिए? देखें जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उन्होंने माजी के हवाले से उन्होंने पिछले, मेरा ख़्याल है कि 25-30 साल के जो है वो मुख्तलिफ अदवार की उन्होंने जो है वो बात की। उन्होंने मुशर्रफ दौर की बात की, उससे पहले ज़ियाउल हक के दौर का जिक्र किया, भुट्टो साहब का उन्होंने जिक्र किया। तो मेरे अंदाज में उनका मुखातब एक तरफ मुल्क के सियासतदान या सियासी जमातें थी और दूसरी तरफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट थी, अदारे थे। तो दोनों को उन्होंने ये कहा है कि हमें अपने माजी में नहीं फंसे रहना चाहिए, और हमें जो गलतियां हमसे हुई है, और इसमें कोई शक भी नहीं है, हर कोई तस्लीम करता है, दोनों तरफ तस्लीम किया जाता है कि गलतियां हुई हैं। तो उनका ये कहना था कि हम उन गलतियों को छोड़ें, ना कि उन गलतियों में हम उलझे रह जाएं, हम आगे बढ़ें और आज से इस बात का आगाज़ करें। आज से हम जो है वो रूल ऑफ लॉ का, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का, फ्री फेयर इलेक्शन का, आवाम के फैसलों को तस्लीम करने का कल्चर जो है वो आज से शुरू कर दें। तो अगर आज से भी हम शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ कि
अच्छा, नॉट टू लेट। नॉट टू लेट वाली बात तो आपने की, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें तो मुस्लिम नून के कायद और मरियम नवाज साहिबा जो है उनका बयानिया बड़ा मज़ाहमती सा है, और शहबाज शरीफ पार्टी बयानी के बिल्कुल जो कह ले बरक्स कौमी मसालियात चाहते हैं। नून लीग में जो गुड कॉप है बैड कॉप है, इसका खेल आखिर कब तक चलेगा? नहीं, ये बात जो है ये दूर होनी चाहिए कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब का या मरियम नवाज साहबा को कोई बयानिया है। मरियम नवाज साहबा का कोई बयानिया नहीं है। अच्छा। और मियाँ शहबाज शरीफ का भी कोई बयानिया नहीं, उनकी एक अपनी राय हो सकती है, और वक्त के मुताबिक जो दरपेश इशू है उसके ऊपर उनकी राय एक भी हो सकती है, मुख्तलिफ भी हो सकती है। बयानिया जो है वो मियाँ नवाज शरीफ का ही है, और वो वही है जिसका मैंने जो है वो जिक्र कर दिया है। उनकी एक राय हो सकती है और वो अपनी राय का इजहार करते हैं, लेकिन बाद में जब पार्टी आफ्टर डिस्कशन मेजॉरिटी से फैसला करती है तो उस फैसले को जो है वो सब फॉलो करते हैं। और मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जैसे जैसे पार्टी के फैसलों को फॉलो किया है और पार्टी कमिटमेंट के ऊपर पूरा उतरे हैं, तो वो तो एक पिछले 25-30 साल की तारीख है। अगर मियां साहब की ये राय है तो राय का तो एहतराम जमहूरी पार्टीज के अंदर होता है और डेमोक्रेटिक कल्चर के अंदर होता है। शहबाज शरीफ एक बार फिर ओपन वर्ड्स के अंदर बबांगे दोहल ये कहते हैं कि मफाहमत होनी चाहिए, और लीगी कायद नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज का बयानिया हमारे सामने है। तो ये जो दोनों रहनुमा है, खासतौर पर नवाज शरीफ साहब और मरियम साहिबा, ये कितने मुत्तफिक हैं शहबाज शरीफ से उनके बयानिए को लेकर? जी, वो बिल्कुल इस बात से मुत्तफिक हैं। अच्छा। कि मकसद ना मुज़ाहमत है ना मुफाहमत है। मकसद जो है वो अपना बयानिया या उस मंजिल को जो कि एक जमहूरी पाकिस्तान है जिसके लिए फ्री फेयर इलेक्शन और आवाम के फैसले की तस्लीम किया जाना और आवाम के फैसले की तौकीर इज़्ज़त है, उस मंजिल का हसूल है। अगर वो गुफ्तगू से या अफ़ामुत हकीम से हासिल होती है तो सौ बिस्मिल्लाह। सही। कोई मज़ाहमत करना या कोई झगड़ा करना कोई हमारा मकसद तो नहीं है। सही। और अगर वो इस तरह से हासिल नहीं होता तो फिर उसके लिए जदोजहद करना जो है वो भी हमारा फ़र्ज़ है। सही। तो इसलिए मियाँ साहब जो मुफाहमत की बात कर रहे हैं, उस मुफाहमत से अगर मंजिल करीब होती है तो यकीनन वो एक अच्छा अमल होगा और उसमें कोई बुराई नहीं होगी। हो गया। शहबाज शरीफ साहब ये भी कहते हैं जी ताली दोनों हाथों से नहीं बजती, किसी एक इदारे या फर्द को हम कसूरवार नहीं ठहरा सकते। और बड़ा हमने देखा है कि माजी में जो नून लीग का बयानिया है या जिनकी लीडरशिप है, इदारों पर बड़ी तनकीद करती रही है, और अब शहबाज शरीफ साहब उनके हक में बात कर रहे हैं। तो क्या हम ये समझें कि नून लीग के बयानी में जो तब्दीली है वो देखने में आई है? जी नहीं, कोई तब्दीली नहीं। ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये तो वो सच्चाई है जिसको पूरी दुनिया तस्लीम करती है। अगर कोई ये कहे कि जी अदारों की तरफ से जो है वो ज़्यादतियाँ हुई हैं, गलतियाँ हुई हैं, तो सियासतदानों ने कोई गलतियाँ नहीं की, तो ये कैसे हो सकता है? सियासतदान तो आज भी जो है वो जिस तरह का जो है वो घटिया खेल खेल रहे हैं, जिस तरह से इंतकाम की आग में इस मुल्क को जला रहे हैं, तो ये उनके इस गंद और इस घटिया किरदार का कोई कसूरवार को और हो सकता है? यही लोग हो सकते हैं जो दिन रात आपके सामने आप मीडिया पे देखते हैं कि किस तरह से वो गाली गलौज करते हैं, किस तरह से जो है वो घटिया से घटिया गुफ्तगू करते हैं। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि सियासतदान इसमें कसूरवार नहीं है? बिल्कुल कसूरवार हैं, और ये बात 100% दुरुस्त है कि ताली दोनों हाथों से बजती है। जो भी आज इस मुल्क का हशर है, उस हशर में अगर कोई ये कहे कि सियासी जमातें या सियासतदान ही अकेले से शामिल हैं तो वो भी गलत है। और अगर कोई ये कहे कि नहीं बाकी लोग शामिल हैं और सियासतदानों ने तो कुछ भी नहीं किया, तो ये एक फेस करना मानना तो अच्छी बात है गलती को ठीक करने के लिए, लेकिन दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब सिर्फ महज बात तो नहीं कर रहे हैं, साहब चैलेंज कर रहे हैं उस बयानिए को। नून लीग का बयानिया है कि 2018 के इंतखाबात धांधलीशुदा इंतखाबात हैं और वज़ीर आज़म भी लेजिटिमेट उनकी हैसियत नहीं है, लेकिन उन्होंने अपने इस इंटरव्यू में ये कहा कि जी नून लीग में मुशावरत का फुकदान था जिसकी वजह से 2018 के इलेक्शन हारे। अगर मुशावरत बेहतर होती तो नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म होते। तो इसका मतलब ये कि वो रात इस बयानी के अगेंस्ट जा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब। नहीं, उन्होंने फुकदान की बात की नहीं की और ना फुकदान है। उस वक्त भी हर फैसले से पहले हर इशू को दरपेश होने पर मुशावरत होती रही है और मुतफ़िक़ा तौर पे फैसले होते रहे हैं। अब भी वही अमल जो है वो जारी है। लेकिन हाँ,
एक इशू को पूरी तरह से डिस्कस करने के, पूरी तरह से मुशावरत के बाद भी एक ऐसा फैसला हो सकता है जो बाद में, जो उस वक्त तो बड़ा दुरुस्त मालूम हो रहा हो, लेकिन बाद में उस फैसले के कुछ कमज़ोर पहलू जो है वो सामने आए। उनका वो जिक्र कर रहे थे कि अगर शायद उस वक्त जो हमने हिकमत अमली मुरतब की या जो हमने फैसले किए उनमें से बाज़ फैसलों में जो है वो कोई झूल रह गया, या बाज़ फैसले जो है वो इतने ज़्यादा दूर अंदेश नहीं थे, तो जिसकी वजह से जो है वो बाद में जो है वो नुकसान पहुंचा। 2018 के इंतखाबात में जो केले हार की जिम्मेदारी पार्टी की हिकमत अमली पे डाली है, जैसे आपने खुद भी कहा कि कुछ फैक्टर्स को उन्होंने पॉइंट आउट किया है, तो अगर वो अपनी गलतियों या अपनी हिकमत अमली की वजह से हारी है नून लीग, तो फिर इदारों पर तनकीद का क्या जवाब है? नहीं, इसमें जो है वो 2018 के इलेक्शन में जो हमने हिकमत अमली अपनाई, उस हिकमत अमली की वजह से नहीं हारे, बल्कि उस वक्त जो इलेक्शन रिग हुए और जिस तरह से इलेक्शन मैनेज किए गए मुस्बत नताइज हासिल करने के लिए, जिस तरह से इन कठपुतलियों को और ये इस नाहल टोले को जो है वो इकट्ठा किया गया, इसको मुंतखब करवाया गया, उस हिकमत अमली के तहत जो इनको जो है वो रोकना था या इनको एक्सपोज करना था या इनके ख़िलाफ़ जो पार्टी ने मौक़िफ़ इख्तियार करना था, यकीनन उस मौक़िफ़ के मुअस्सर होने में जो है वो उतनी ज़्यादा ताकत नहीं रही, वरना ये कठपुतली टोला जो है ये सिलेक्ट हो ही ना पाता। तो उसकी उन्होंने निशानदेही की है, और वो निशानदेही इसलिए भी ज़रूरी है कि आइंदा हमें जो है वो अपनी इन कमज़ोरियों और कोताहियों के ऊपर। वज़ीर शेख रशीद साहब के साथ अक्सर आपका नोक झोंक भी आपकी रहती है बयानात के सिलसिले में। उन्होंने शहबाज शरीफ को पेशकश की है कि अगर वो माजी बुलाकर आएँ, गवर्नमेंट के दरवाजे उनके लिए मुज़ाकरात के लिए खुले हैं और इसका आगाज़ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से करते हैं, एक अच्छी ऑफर लगती है। तो क्या शहबाज शरीफ भी माजी को बुलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, कौमी मसालियत के लिए गवर्नमेंट के साथ बैठना चाहते हैं? राना साहब, ये पिंडी का शीका शैतान जो है ये तो खुद ही अपने आप को जो है वो कभी सियासतदान समझ लेता है और कभी जो है वो अपने आप को बड़ा लीडर समझता है। इसकी अपनी औकात है क्या? ये कभी आज तक जो है वो अपनी ताकत पे तो कभी आज तक जीता नहीं है, कभी मियां नवाज शरीफ के नाम पे जीता है और कभी पीटीआई के वोटों से जीता है। तो मियां नवाज शरीफ का मुखातब जो है वो ना ये थे, ना ये कठपुतली सिलेक्टेड हुकूमत थी, उनका मुखातब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट थी, और उन्होंने वो बात वहाँ पे की है और उसके मुताबिक जो है वो उस बात को आगे बढ़ाएंगे। इनकी इसमें तो इस झगड़े में जो है वो इन जैसे बादशाहों का कोई काम नहीं। लेकिन राना साहब, इस सूरत एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अलग सुबह हमें ज्वाइन किया और हमारे सभी सवालात का जवाब दिया, लेकिन आपका वोटर भी, आपका वर्कर भी और बीइंग जर्नलिस्ट भी हम इस बयानिए से बहुत शदीद कन्फ्यूजन का बहरहाल शिकार हैं। अगरचे कि नून लीग मुसलसल ये कह रही है कि देयर इज़ नो डिफरेंस, पर देयर इज़ अ डिफरेंस। जब एक जानिब से कल यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है, बल्कि मैं भूल गया, नवाज शरीफ साहब ने 3 ट्वीट्स इकट्ठी की कल, और उन 3 ट्वीट्स के अंदर उन्होंने एक बार फिर अपने मज़ामती बयानिए को दोहराते हुए कहा कि मकसद किसी मंजिल का उसूल नहीं है, बल्कि तारीख के अंदर तारीख की सही समत में खड़ा होना मकसद है। और एक बार फिर उन्होंने इंडोर्स किया उस बयानिए को जिसको शहबाज शरीफ कहते हैं कि ये ठीक नहीं है। तो डिफरेंस कैसे नहीं है? खैर, नून लीग की राय आप तक पहुंची। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, देखते रहिए एक्सप्रेसो।